नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे वजूद, हमारी पहचान से जुड़ा है। इंसान का सबसे बड़ा हथियार और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसकी आवाज़। हमारा संवाद, हमारी बातें, यही तो तय करते हैं कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं। आज की ये चर्चा इसी बात पर गहराई से प्रकाश डालेगी कि मानव संचार यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे हमारे पूरे जीवन को आकार देता है। ज़रा गहराई से सोचिए, क्या हमारे शब्द ही हमारी असली पहचान है? जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो सिर्फ गले से आवाज़ ही नहीं निकलती, बल्कि उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसका पूरा व्यक्तित्व दुनिया के सामने खुलकर आता है। शब्दों के बिना तो हमारी पहचान अधूरी सी लगती है ना? लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, अगर किसी को अपनी छोटी सी बात कहने के लिए भी हर दिन हर पल संघर्ष करना पड़े, तो उसकी पहचान, उसके आत्मविश्वास पर क्या असर होगा? तो आइए इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शब्द और हमारी पहचान और इसमें आने वाला बोलने का संघर्ष। हकलाना, शब्दों का गलत उच्चारण या फिर कोई गंभीर मेडिकल बीमारी, ये कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक बाधाएं हैं जो सच में इंसान की आवाज़ को खामोश कर सकती हैं। ये कोई छोटी मोटी चुनौतियां नहीं हैं, इनका मानसिक और भावनात्मक असर बहुत ही गहरा होता है। जब कोई अपनी बात सही से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर गहरी निराशा और हताशा का शिकार होने लगता है। अपनी बात ना कह पाने का वो दर्द, उस घुटन को शब्दों में बयां करना वाकई बहुत मुश्किल है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। आखिर ये स्पीच थेरेपी है क्या? ये सिर्फ बोले गए शब्दों से कहीं आगे की बात है। अक्सर समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि स्पीच थेरेपी का मतलब बस किसी को बोलना या आवाज़ निकालना सिखाना है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये वास्तव में एक संपूर्ण भाषा उपचार है, यानी एक कंप्लीट लैंग्वेज ट्रीटमेंट। ये एक बहुत ही व्यापक और गहरा तरीका है जो इंसान की पूरी संवाद क्षमता को जड़ से सुधारने पर काम करता है। अगर इसकी बिल्कुल साफ परिभाषा देखें तो स्पीच थेरेपी समझने, सुनने और खुद को सही ढंग से व्यक्त करने की एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है। ये पूरी प्रक्रिया 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, सामने वाले की बात और जानकारी को सही से समझना। दूसरा, पूरी एकाग्रता के साथ उसे सुनना। और तीसरा, अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस थेरेपी की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं कि यह संवाद की इस खाई को कैसे पाटती है। अगर हम इसके मुख्य कारणों और उनके असर को समझें तो बचपन में बोलने में देरी बच्चों के पूरे विकास में बड़ी रुकावट बन सकती है। वहीं वयस्कों की बात करें तो स्ट्रोक, ऑटिज्म या ब्रेन इंजरी जैसी त्रासदियों के बाद बातचीत करने में बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, जब लोग अपनी भावनाएं नहीं बता पाते तो उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और भारी निराशा घर कर जाती है। पर अच्छी खबर यह है कि हर मुश्किल का एक समाधान होता है। थेरेपी का सबसे बड़ा असर यही है कि यह इस कम्युनिकेशन गैप को भरकर इंसान के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाती है। जब कोई अपनी बात फिर से सही से कहने लगता है तो वो समाज से, अपने लोगों से दोबारा जुड़ने लगता है। अकेलेपन और सामाजिक अलगाव को दूर करने का ये सबसे शानदार और प्रभावी तरीका है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, स्पीच थेरेपी के कुछ ऐसे अप्रत्याशित लाभ जो सच में हैरान कर देते हैं। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि लोग अक्सर क को त बोलते हैं या श को स बोलते हैं। सुनने में ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये हमारे पूरे संवाद का मतलब बदल सकती है। इस थेरेपी के बाद ये गलत उच्चारण एकदम स्पष्ट और सटीक बातचीत में बदल जाता है। आर्टिकुलेशन यानी स्पष्ट उच्चारण को सुधारने का ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसके फायदे यहीं रुकते नहीं हैं। इसके कुछ मुख्य संवादात्मक लाभों की बात करें तो सबसे पहले उच्चारण में चमत्कारी रूप से स्पष्टता आती है। दूसरा, जो लोग हकलाने या स्टैमर करने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए विशेष तकनीकों और व्यायामों के जरिए इस परेशानी में भारी कमी लाई जा सकती है। और अंततः, जब संवाद स्पष्ट होता है तो पूरा सामाजिक जीवन सुधरता है। लोग एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। और अब एक ऐसी जानकारी जो शायद सच में हैरान कर दे। स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ बोलने या आवाज़ पर ही काम नहीं करते, वे डिस्फेजिया यानी खाने और निगलने की शारीरिक समस्याओं का भी इलाज करते हैं। वे गले और मुंह की उन मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं जो भोजन को सुरक्षित रूप से निगलने में मदद करती हैं। ये इस थेरेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल पहलू है ना? कमाल की बात।
इस थेरेपी के पूरे असर को अगर प्रतिशत में समझें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 25%, पढ़ने और लिखने के कौशल में सुधार से जुड़ा है। भाषा की बेहतर समझ होने से स्कूल की पढ़ाई या ऑफिस के कामकाज में जबरदस्त मदद मिलती है। इसके साथ ही 40% उच्चारण में सुधार, 20% निगलने की रिकवरी और 15% सामाजिक आत्मविश्वास का निर्माण, ये सब मिलकर इसे एक पूरी तरह से जीवन बदलने वाली प्रक्रिया बना देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि समाज कभी भी बच्चों में बोलने की देरी या वयस्कों में किसी भी प्रकार की संचार समस्या के संकेतों को नजरअंदाज न करे। सही समय पर एक प्रमाणित स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिसे हम SLP भी कहते हैं, उनका पेशेवर मार्गदर्शन किसी का भी जीवन पूरी तरह से बदलकर रख सकता है। सही ज्ञान और सही विशेषज्ञ का होना सच में बहुत जरूरी है। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का मूल सार इस एक बेहद खूबसूरत विचार में छिपा है। बोलना सिर्फ एक जरूरत नहीं, ये एक कला है। ये वाक्य संवाद की गहराई और इसकी सुंदरता को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। जब हम स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं तो हम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे के दिलों और दिमाग तक पहुंचते हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, क्या हम इस कला को निखारने के लिए तैयार हैं? अगर आसपास किसी को भी स्पीच स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए और इस विज्ञान की अहमियत को समझना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस जटिल लेकिन बेहद ज़रूरी विषय को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और बेहतर संवाद करते रहिए।